जय उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य बने हुए 20 साल हो गए। आंदोलनकारियों ने जिस लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की, उसके विषय में तो मैं क्या बोलूं कि क्या मांगा था, क्या हुआ और जितनी सरकारें आई उन्होंने क्या क्या काम किया। हर सरकार, हर दल बताती है, बखान करती है कि क्या क्या किया, मगर इनके बखान से क्या होता है आप और मैं देख सकते हैं। चीखने चिल्लाने से क्या होता है आप और मैं देख सकते हैं। परंतु जिस विषय पे आज बात कर रही हूँ बड़ा दुखद विषय है, क्योंकि BL सकलानी जो एक राज्य आंदोलनकारी थे, 66 वर्ष के थे, 67 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई सैटरडे 12 सितंबर को, यानी कि कल 11 सितंबर को उन्होंने अपने आप को शहीद स्थल जो कचहरी में स्थित है देहरादून में, उसके अंदर जो मंदिर है उसके अंदर बंद कर लिया था, अंदर से ताला मार लिया था। उनके हाथ में पेट्रोल की एक बोतल थी और वे बहुत नाराज थे। अफरा तफरी मच गई, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आया और बहुत पानी डाला गया ताकि वे आत्मदाह ना कर सके। मगर आपको ये बता दूं कि उनकी जो मांग थी वो क्या थी। वो राजपुर रोड पे रहते हैं और उन्होंने अपने ही घर में एक संग्रहालय बना रखा है राज्य आंदोलन से जो संबंधित है, और बार बार सरकार को वे कह रहे थे कि एक संग्रहालय बनाया जाए, उनके घर में ही संग्रहालय बना ले, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी वहाँ पे और उसको वे दान कर देंगे। पर सरकार ने तो ये नहीं किया। 20 साल हो गए, अपना संग्रहालय भी नहीं बनाया। और संग्रहालय बनना चाहिए, उस पर भी आती हूँ क्यों। लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या हुआ कि इनको लोगों ने जब कुछ परेशान करना शुरू किया उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये राजपुर पुलिस थाने गए, जहां से इन्हें मदद नहीं मिली। इतने वे दुखी हो गए कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। परंतु जब उन्हें वहां से बाहर निकाला गया तो आप देखिए कि किस प्रकार से वे दुखी थे और इस बात को बार बार कह रहे थे। ये शुक्रवार 11 सितंबर 2020 की बात है। ये भी इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। और फिर जब उनको पकड़ा गया, बाहर निकाला गया, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करके अस्पताल ले गई। लेकिन जो हमारे आंदोलनकारी संगठन थे उन सब का जो दबाव था प्रशासन पर, शासन पर, इस वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई और इन्हें घर भेज दिया गया। 2 दिन से वे घर पे ही मौजूद थे और फिर अचानक आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही थी। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। ये किसी को परेशान करना, ये उसकी श्रेणी में आता है। उसकी बात को ना सुनना, उसको इतना इतना परेशान कर देना कि वो ऐसा स्टेप कोई व्यक्ति उठा ले। 67 साल के वे थे और कल यानी कि 12 सितंबर 2020 को उनके घर में शाम के समय उनकी जब तबीयत खराब हुई तो उनके जो परिवार वाले थे वो उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया तो उन्होंने कहा ब्रॉट डेड, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो पानी की बौछार उनके ऊपर डाली गई थी उसके बाद से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल से हो गए थे। उनको कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक हुआ, मगर ये हार्ट अटैक की बात अगर आप करें तो मेरा तो ये मानना है कि कई सालों से जो शहीदों की याद में संग्रहालय बनाने के बारे में मांग वे कर रहे थे, जिसको लेकर वे आंदोलित थे, हमने उन्हें मार डाला। हम सब ने, इस पूरे सिस्टम ने उन्हें मार डाला। सवाल करने वाला कोई नहीं। इस राज्य को बने हुए 20 साल हो गए हैं। सरकार एक संग्रहालय नहीं बना पाई। कोई भी सरकार जो आई है इस राज्य में, जिसने सत्ता संभाली है, आज तक एक संग्रहालय नहीं बना पाई। क्यों? मेरी मांग ये है कि जो BL सकलानी जी के साथ हो गया, इसके बाद तो कम से कम राज्य आंदोलन के बारे में, राज्य आंदोलन से संबंधित सारा मटेरियल लेते हुए एक संग्रहालय बनाया जाए और उस संग्रहालय में BL सकलानी का जो योगदान रहा है उसको याद करते हुए एक स्पेशल एरिया उनको डेडिकेट किया जाए, क्योंकि वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने अपने ही घर में संग्रहालय बनाया। हर एक का एक अलग दायित्व होता है, सबने सब बहुत कुछ किया, मगर सब कुछ मिलकर ही तो कुछ बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। परंतु जो मांग उन्होंने रखी थी उस मांग को पूरा करना इस सरकार का दायित्व है। और इस सरकार से मेरा मतलब आज की सरकार से ही नहीं है, जो भी सरकार हो उत्तराखंड में, कुछ तो आप शर्म करो। जो भी जब भी आई है, जब भी सत्ता संभाली है, आप लोगों को आसानी से मिल गई सत्ता, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत नहीं करी। मेहनत करने वाले पीछे रह गए कहीं, उनकी अपनी गलतियां भी थी, लेकिन आपको ये तो समझना पड़ेगा कि आप भी इस राज्य में हैं, इस राज्य में सत्ता संभालते हैं तो केवल इसलिए क्योंकि किसी ने कुर्बानी दी, किसी ने लड़ाई लड़ी। और महिलाओं के जो बलिदान थे उनको तो याद करिए, उनको स्थान दीजिए, उनको वो मान सम्मान दीजिए इस संग्रहालय में जिसके वे हकदार हैं। क्योंकि अब वे नहीं आ सकते बोलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें से जा चुके हैं। इसलिए उनकी आवाज़ बनकर मैं ये मांग करती हूँ उत्तराखंड की सरकार से और उत्तराखंड में विपक्ष से भी कि हर कोई मिलकर इस संग्रहालय को बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए। इस संग्रहालय को बनाने में एक और चीज़ याद रखिएगा कि कोई भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मिला था ये राज्य हमें, ये माँ रूपी धरती जो है जिसके प्रति हमारा दायित्व है, उस दायित्व को निभाने का समय आ गया है। इस संग्रहालय को इसलिए भी बनाना है ताकि आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों को पता तो चले कि आंदोलन में क्या हुआ, किस प्रकार से आंदोलन हुआ। 1897 में पहली बार मांग उठी थी एक अलग राज्य की, जानते हैं? इस राज्य का नाम पहले उत्तरांचल था। कितने लोग जानते हैं? कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई? कौन थी वो दो बहनें जिन्होंने पुलिस की गोलियां खाई? कहाँ खाई? मसूरी में खाई। खटीमा में शांतिपूर्ण तरीके से जब लोग इकट्ठे हुए तो मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोलियों से कैसे भून डाला था हमारे उन आंदोलनकारियों को। ये आज़ादी के बाद का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जो अहिंसक था, जो कंटिन्यूअस चलता रहा बहुत समय तक। और ये एक मिसाल था कि इतने लोग इसमें जुड़े, अहिंसक था और एक अलग राज्य हमने पाया। और जिन लोगों ने बलिदान दिए, जिन लोगों ने मेहनत करी, उनको तो याद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं, वरना तो हम उत्तर प्रदेश के थे। आज हम गर्व से कहते हैं हम उत्तराखंडी हैं। मगर आंदोलन में जो जो चीज़ें हुई उसका संरक्षण करना, और ये संरक्षण कहीं ठीक प्रकार से आज तक नहीं हुआ, उसका संरक्षण करना, एक म्यूज़ियम बनाना जो स्टेट म्यूज़ियम कहलाए, ये आवश्यक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की सरकार ही इस ओर कदम बढ़ाएगी। और मैं शत शत नमन करती हूँ सकलानी जी को, जिन्होंने इस बात को लेकर इतने वर्षों आंदोलन किया। कहा जाता है 2003 या 2004 से वे आंदोलनरत थे कि एक संग्रहालय बनाया जाए उनकी याद में, और हर उस आंदोलनकारी की याद में जिसने इस आंदोलन में प्रतिभाग किया, योगदान किया, बलिदान दिया। उन महिलाओं ने जिन्होंने पूरा जोर लगा दिया एक अलग राज्य की मांग को साकार करने में, एक अलग राज्य को पाने में, उन सब माताओं को मेरा शत शत नमन।